Hello, dear students. Myself, Dr. Sangeeta Meel, Assistant Professor in Zoology. I welcome you all in this class. Dear students, फिजियोलॉजी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन का टॉपिक हमारा चल रहा था. उसमें हमारा आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट. आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट प्लस origin and conduction of heartbeat. यानी कि आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं हार्ट की स्ट्रक्चर कैसी होती है और हार्ट बीट जो होती है, धड़कन जो होती है, उसकी उत्पत्ति कैसे होती है और वो उसका कंडक्शन कैसे होता है. इफ़ वी टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट तो आप देखेंगे कि हार्ट जो होता है वो हमारा हार्ट 4 चैम्बर्स का मिलके बना होता है. राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, इसको आपने राइट ऑरिकल भी पढ़ा होगा एंड इसको लेफ्ट ऑरिकल, देन राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल. 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है. जो राइट वाला जो पोर्शन है इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है और जो लेफ्ट वाला पोर्शन है उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है. ठीक है. आप देखेंगे कि पूरे शरीर से जो वेना केवा होती है उसके थ्रू ब्लड राइट एट्रियम में आता है. जो बॉडी का जो नीचे का पोर्शन है, एब्डोमेन एंड लोअर लिम्स, उनसे ब्लड इंफीरियर वेना केवा के थ्रू, और जो ऊपर वाला पोर्शन है यानी हेड, नेक, शोल्डर्स एंड हैंड्स, इनसे ब्लड सुपीरियर वेना केवा के थ्रू राइट एट्रियम में आ जाता है. राइट एट्रियम से ब्लड राइट वेंट्रिकल में चला जाता है. राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच की जो ओपनिंग है उस पे जो वाल्व लगे रहते हैं उनको हम ट्राइकस्पिड वाल्व कहते हैं. यानी कि उस वाल्व में 3 फ्लैप्स होते हैं. ट्राई मीन्स 3. फिर ब्लड यहाँ से सेमिल्यूनर वाल्व से होता हुआ पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू हार्ट में चला जाता है, लंग्स में चला जाता है. वहाँ पे ब्लड में गैसेस एक्सचेंज होता है, CO2 रिमूव की जाती है, O2 मिक्स की जाती है, और ये जो प्योर ब्लड है अब ये पल्मोनरी वेंस के थ्रू वापस से लेफ्ट एट्रियम में आ जाता है. लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है. लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में भी वाल्व लगे होते हैं. ये वाल्व 2 फ्लैप्स के बने होते हैं, इसलिए इनको बाइकस्पिड वाल्व या फिर मिट्रल वाल्व भी कहते हैं. लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जो है वो एरोटा के थ्रू पूरी बॉडी में चला जाता है. इस तरह से ब्लड का सर्कुलेशन होता है. दिस इज अ डायग्राम showing the systematic flow of blood from the heart. You see, ये ब्लड के एंट्री पॉइंट्स हैं. ये है वेना केवा, सुपीरियर इंफीरियर वेना केवा के थ्रू राइट एट्रियम में, इधर पल्मोनरी वेंस के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में, इधर पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ब्लड बाहर निकल रहा है, इधर एओर्टा के थ्रू ब्लड बाहर निकल रहा है. तो 2 इनलेट पॉइंट्स हैं और 2 आउटलेट पॉइंट्स हैं. और यहाँ से एओर्टा के थ्रू जाने वाला ब्लड जो है वो पूरी बॉडी में जा रहा है. आप देख रहे हैं ये छोटे छोटे डॉट्स जो हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को डिनोट कर रहे हैं, और जो बड़े डॉट्स हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को डिनोट कर रहे हैं. देन यू कैन सी कि राइट साइड का जो भी पोर्शन है उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है एंड लेफ्ट साइड का जो भी पोर्शन है उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड है.
आप देखेंगे कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है पूरे बॉडी टिश्यू से हार्ट में गया, हार्ट से फिर ये पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में गया, लंग्स में इसका एक्सचेंज हुआ और ब्लड में ऑक्सीजन मिक्स हुई और प्योर ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में आया और हार्ट से ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर से टिश्यूज़ में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अपनी बॉडी में दो सर्कुलेशन है, ठीक है, वन इज़ पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड सेकेंड इज सिस्टमिक सर्कुलेशन। सिस्टमिक सर्कुलेशन में ब्लड जो है वो बॉडी से निकल के वेरियस टिश्यूज़ तक जाता है और पल्मोनरी सर्कुलेशन में ब्लड लंग्स तक जाता है और लंग्स से वापस आता है। अगर हम हार्ट की स्ट्रक्चर की बात करें तो जो हार्ट की जो वाल है, जो दीवार है, वो जो है 3 लेयर्स से मिलके बनी होती है। सबसे बाहर की जो कवरिंग होती है उसको हम कहते हैं एपिकार्डियम, उसको हम कहते हैं एपिकार्डियम। जो बीच की जो लेयर होती है वो कार्डियक मसल से मिलके बनी होती है तो उसको हम कहते हैं मायोकार्डियम। और जो सबसे बाहर की जो लेयर है, सबसे भीतर की जो लेयर है जो कि हार्ट के अंदर की तरफ होती है, जो ब्लड के कांटेक्ट में रहती है, उसको हम कहते हैं एंडोकार्डियम। एंडोकार्डियम इस तरह से 3 लेयर से मिलके बनी होती है हार्ट की जो दीवार होती है वो। अब हम बात करते हैं हार्ट बीट की। तो हार्ट बीट क्या होती है कि जो हार्ट की जो कार्डियक जो मसल्स होती हैं उनका रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन जो होता है उसको हम हार्ट बीट कहते हैं। यानी हार्ट की मसल्स जो होती हैं वो एक सिस्टमेटिक वे में कॉन्ट्रैक्ट होती हैं एंड रिलैक्स होती हैं। इस प्रोसेस का नाम है हार्ट बीट, ठीक है। किसी भी जो जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनका हार्ट 2 तरीके से बीट कर सकता है, या तो न्यूरोजेनिक वे में या फिर मायोजेनिक वे में, पर किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का एक ही वे में करेगा। कुछ ऑर्गेनिज्म का हार्ट न्यूरोजेनिक होता है, कुछ का मायोजेनिक होता है। पहले हम बात करते हैं न्यूरोजेनिक एंड मायोजेनिक हार्ट बीट्स क्या हैं। तो न्यूरोजेनिक हार्ट वो होते हैं जिनमें हार्ट के पास में एक नर्व गैंग्लियन होता है और उस नर्व गैंग्लियन से सिक्रीट होने वाले जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं लाइक एसिटाइल कोलिन, उसके प्रभाव में हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन होता है, दैट इज़ न्यूरोजेनिक हार्ट। जबकि मायोजेनिक हार्ट जो होते हैं उनमें कार्डियक जो मसल्स होती हैं उनके अंदर होने वाला जो इलेक्ट्रिक चेंज है वो एक रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन को इनिशिएट करता है, उसको हम कहते हैं मायोजेनिक हार्ट। मायोजेनिक हार्ट जो है वो मोलस्क एंड वर्टिब्रेट एनिमल्स में पाया जाता है, जबकि न्यूरोजेनिक हार्ट जो है वो मायोजेनिक हार्ट पाया जाता है मोलस्क एंड वर्टिब्रेट्स में, जबकि न्यूरोजेनिक हार्ट जो है वो आर्थ्रोपोडा में, कुछ एनालिडा में, कुछ एरेनिकोड्स में एंड लुम्ब्रिसेसिस में न्यूरोजेनिक हार्ट पाया जाता है। जो मायोजेनिक हार्ट है उसमें एक आपने पढ़ेंगे ऐसे नोड के बारे में, आपने पढ़ा होगा एवी नोड के बारे में, ये सब चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती हैं। तो हम बात करते हैं कंडक्शन ऑफ हार्ट बीट इन मायोजेनिक हार्ट। तो आप देखते हैं कि ये एक ह्यूमन हार्ट है, इसमें राइट ऑरिकल में यहाँ पे राइट ऑरिकल में यहाँ पे एक मसल फाइबर्स का बंडल है, ठीक है, उसको हम कहते हैं एसे नोड। उस मसल फाइबर के बंडल का नाम है एसे नोड, साइनो ऑरिकुलर नोड। और उससे थोड़ी दूरी पर ही राइट ऑरिकल में ही एक और पॉइंट है जिसको कहते हैं एवी नोड, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। इस एवी नोड से कुछ मसल फाइबर्स का एक ग्रुप निकल रहा है, पूरा बंच निकल रहा है, उसको हम कहते हैं बंडल ऑफ हिस, क्योंकि ये हिस ने डिस्कवर किया था। और फिर ये बंडल ऑफ हिस आगे जाके 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है और फिर इनसे बहुत सारे फाइन फाइबर्स निकल के वेंट्रिकल्स की दीवारों में फैले रहते हैं। इन फाइन फाइबर्स को हम कहते हैं पुरकिंजी फाइबर्स। अब इन्हीं 4 चीज़ों का रोल है मायोजेनिक हार्ट में हार्ट बीट के जनरेशन एंड कंडक्शन में।
तो एक्चुअली मायोजेनिक हार्ट में क्या होता है कि जो एवी नोड है, सॉरी जो ऐसे नोड है, साइनो आर्टेरियल जो नोड है, जिसे हम पेस मेकर भी कह देते हैं या पेस सेटर भी कह देते हैं, वो अपने आप में हार्ट बीट को इनिशिएट करने के लिए कैपेबल होता है और उसके इफ़ेक्ट में आके हार्ट की मसल्स जो होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। क्योंकि हार्ट का पूरा कंट्रोल ऐसे नोड के थ्रू किया जाता है, इसलिए इसको हार्ट ऑफ हार्ट भी कह देते हैं। दिल का भी दिल, हार्ट ऑफ हार्ट कौन होता है? ऐसे नोड। ठीक है, ऐसे नोड जो होता है वो एक बेसिक रिदम्स सेट कर देता है हार्ट बीट की। और एक्चुअली क्या होता है, मसल फाइबर है ये, और मसल फाइबर्स में आपको पता है कि चार्जेस होते हैं। आउटसाइड में पॉजिटिव चार्ज होता है और इनसाइड में नेगेटिव चार्ज होता है, और ये चार्ज होता है ये ब्रेक डाउन होता रहता है। ऐसे नोड में ये चार्ज 1 मिनट में 72 टाइम्स ब्रेक डाउन होता है, इसलिए अपना हार्ट 1 मिनट में कितने टाइम्स बीट करता है? 72 टाइम्स। जब ये चार्ज ब्रेक डाउन होता है तो हार्ट के जो ऑरिकल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, और ब्लड ऑरिकल से कहाँ आ जाता है? वेंट्रिकल में आ जाता है। और जैसे ही ब्लड वेंट्रिकल्स में जाएगा तो जो बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व हैं वो बंद होंगे और एक साउंड आएगी जिसको हम कहते हैं लब की साउंड, या फिर उसको हम कह देते हैं फर्स्ट हार्ट साउंड। इसके बाद ऐसे नोड से ये जो कॉन्ट्रैक्शन है ये ट्रैवल करके पहुंचता है एवी नोड में, यानी कि एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड में। अब एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड जो है वो इस इम्पल्स से स्टिमुलेट होगा और वो एक नया इम्पल्स जनरेट करेगा। उस इम्पल्स का जो पेस है वो ऐसे नोड से जितना इम्पल्स जनरेट हुआ उससे थोड़ा कम होता है। ठीक है, और यहाँ से जो इम्पल्स जनरेट होगा वो बंडल ऑफ हिस में जाएगा, और बंडल ऑफ हिस से कहाँ फैल जाएगा? पुरकिंजे फाइबर से होता हुआ वेंट्रिकल्स की पूरी दीवार में फैल जाएगा, और यहाँ की मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होगा जिससे वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन होगा और ब्लड हार्ट से बाहर निकलेगा। इस तरह से हार्ट बीट के दौरान हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन होता है और हार्ट बीट का जनरेशन होता है। जब ब्लड हार्ट से बाहर निकलेगा तो जो पल्मोनरी आर्टरी है और जो एओर्टा है उनके अंदर के जो सेमिल्यूनर वॉल्स हैं वो बंद होंगे, और उनके बंद होने से एक और हार्ट साउंड निकलेगी जिसको हम सेकेंड हार्ट साउंड या फिर डब की साउंड कहते हैं। इस तरह से एक हार्ट बीट में 2 तरह की साउंड प्रोड्यूस होती हैं, लब एंड डब। लब का साउंड थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, डब का साउंड थोड़ा स्लो होता है। इट वॉज ऑल अबाउट हार्ट बीट। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे कार्डियक साइकिल के बारे में।